आज हम क्लास 9 के 17 चैप्टर 17 ए के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। A chord of a length 24 cm is at the distance of 5 cm from the center of circle. Find the length of the chord of the same circle which is at the distance 12 cm from the center. कहते हैं एक कोड है, ठीक है। क्या कहते हैं? एक कोड है, कहते वो क्या है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। और इसका सेंटर डिस्टेंस कितना है? सेंटर डिस्टेंस कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर। और कहते एक और फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ सेम सर्कल। उसी सर्कल में कोड है, मैं सीधे यहीं पे रखता हूँ, रखा कहीं भी सकती, ऐसे इजी हो जाए करने के लिए। मैं सेंटर को ओ मान देता हूँ। वो उसका कोड फाइंड कर जिसका विच इज डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, और इसका जो सेंटर डिस्टेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है? ये और फाइंड करना, ये फाइंड करना, नेम करता ए बी सी डी और ये एम और ये एन। तो हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है कि ए बी कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर। ओ एम कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। ओ एन कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, फाइंड क्या करना है आपने को? फाइंड करना है आपका सी डी, फाइंड करना है। हमें वो कोड फाइंड करना है जो सेंटर से इतना डिस्टेंस है, ये। सो लाइक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? जॉइन ए ओ एंड सी ओ। हमने क्या करना है? ए ओ सी ओ को ज्वाइन करना है। ए ओ और सी ओ को ज्वाइन करना है। अच्छा, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज पता होगी, हमने आपको क्या बोला था, अगर हम सेंटर से कोड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो वो क्या बाइसेक्ट करते, तो इक्वल कर देते हैं। वो एक थ्योरम थी, हम वही लिखेंगे। ए फोर इज ए लाइन फ्रॉम सेंटर is perpendicular bisect the color bisect the chord। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो इस जगह हम लिख सकते हैं जो एंगल ये और ये क्या है? 90 है। और ये साइड इक्वल होगा, ये और ये साइड इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ हम एंगल 1 और एंगल 2 दे दूं नाम इसको, लो लिख सकता हूँ। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल, दोनों 90 है, ठीक है। और ए एम इक्वल टू एम बी है, ठीक है। और सी एन इक्वल टू एन डी है। देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये 90 है। ये किसने कहा था? ये थ्योरम में कहा था। हमने वो सब दोबारा नहीं करनी, वो थ्योरम में एक बार स्टेटमेंट लिख के हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर ये तुम्हें परपेंडिकुलर होगा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो बाइसेक्ट कर देगा, अगर परपेंडिकुलर को दें बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। ये चीज हमने लिख के हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका थ्योरम हमने किया था, उसको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हम सीधा सीधा सम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान दो क्या देना है कि अब हम ये ट्राइंगल लेंगे। अच्छा, देखो इसमें और क्या है? कोड इतना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। फाइंड इट सेम कोड ऑफ रेडियस, ठीक है। देखो इसमें देखो क्या है, इसमें दोनों में क्या है आपको पता है कि इसका रेडियस और इसका रेडियस बिल्कुल सेम होगा। सेम होगा तो मैं क्या करूंगा, ये पाइथागोरस लगा के जो एओ की वैल्यू रख दूंगा, और ये पाइथागोरस में जो एओ की वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो आपका सी एन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ। इन ट्राइंगल ए एम ओ, और एंगल एम क्या है आपका? 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस लिख लोगे पूरा पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है आपका? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है एओ स्क्वायर। बाकी जैसे मुझे ले लो ए एम स्क्वायर, ए एम सॉरी, नीचे लेता है ए एम स्क्वायर और एमओ स्क्वायर। ए एम स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर, ठीक है। चलो इसे इक्वेशन 1 मान के मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब नीचे करते हैं। हाँ रुको, मैं वैल्यू पुट कर ही देता हूँ, थोड़ी जितनी वैल्यू हो सके उतनी कर देता हूँ मैं। हमें पता है कि अगर ये दोनों इक्वल है, ये क्या होगा? 24 का हाफ ही होगा। चलो ए ओ मैं ऐसे रख देता हूँ,
कि अगर ये दोनों इक्वल इक्वल है तो ये इसका आधा ही होगा। देखो ये जितना उतना ये है, प्लस करके दोनों का डबल आएगा। तो अगर इसको मैं हाफ लूँ, इतना हिस्सा लेना है तो इक्वल। जब दोनों देखो, अगर पूरा पूरा अगर 10 सेंटीमीटर, मैंने मुझे पता लगे बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ है, तो क्या करना, 10 का मैं डिवाइड बाई 2 ही करूंगा, तो मेरा ये 5 है। देखो पता है हाफ इसका 5 5 करके, इसी को मैं अगर 5 को मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो फिर वैसे ही वो 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर पता है कि आपको ये दोनों इक्वल है तो फूडी को हम 2 से डिवाइड करते हैं, हमें एक साइड आ जाएगा। तो लिख सकता हूँ ए एम की वैल्यू क्या है, 24/2 का स्क्वायर। एम हो गया आपका 5 है, 5 का स्क्वायर। 212 एओ की वैल्यू स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर 25। एओ स्क्वायर कितना, 144 प्लस 25। एओ स्क्वायर कितना आ गया आपका, 94561। हाँ ही भी कर देता हूँ मैं जी। एओ इक्वल टू 169। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, एओ की वैल्यू आ गया आपको 13। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, इससे आपको क्या पता लगा, आपको एओ पता लग गया कि ये क्या आपका 13 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको पता है कि अब हमने ये ट्रायंगल लेना है। तो इससे पता क्या लगे कि रेडियस है, तो रेडियस सर्कल क्या है आपका, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है आपका, 13 सेंटीमीटर। चलो अब चलते हैं नीचे वाला ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ओ एन सी, एंगल एन क्या है आपका 90। देखो मैंने एक बार लिख दिया पाइथागोरस प्रॉपर्टी, मैं बार बार ना ली तभी चल सकता है, क्योंकि मैंने एक बार प्रॉपर लिख दिया। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट लिखता हूँ, ओ सी स्क्वायर यही है सेम। ठीक है, लिख दो बाय पाइथागोरस लिख सकते हो आप। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की क्या आपका 90 के सामने सी ओ स्क्वायर, एन ओ ये ओ एन एक ही बात है, प्लस सी एन। ठीक है, हम भाई सी ओ क्या है, रेडियस ही है, तो रेडियस सर्कल क्या है पता ही, हमने यहाँ से फाइंड किया था। रेडियस क्या है आपका 13 है, तो ये भी क्या है 13 हो गया, ये भी तो रेडियस ही है। तो 13 का स्क्वायर आ गया आपका ओ एन, 12 का स्क्वायर प्लस सी एन। हमें सी एन नहीं पता, इसको ऐसे रख दूं, 13 169, यही होता है ना 169। 144 प्लस सी एन का स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू सी एन का स्क्वायर। 169 144 5 2 25 आ गया। सी एन का स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा। 5 तो आपको वैसे ही पता है किसका है ये 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सी एन आ गया, और आपका सी एन आ गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें पता है ये पे, हाँ ये पता लगे, हमें पता है ये दोनों इक्वल है, कहाँ पर हमने लिख दिया था यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू जितनी, इसकी वैल्यू इतनी होगी, हमने सी डी फाइंड करना है ना, तो मैं सीधा लिखता हूँ सी डी इक्वल टू सी एन प्लस एन डी। अब ये 5 है तो वो भी क्या है 5 है, अब ये इक्वल है तो वो भी इक्वल है, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सीधा सी डी इज इक्वल टू 5 + 5, सी डी इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव कर दिया ये दोनों इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो आप देखो कुछ चीजें आप ज्यादा डिफरेंट नहीं लिखने की जरूरत नहीं होती, आप 9th में छोटे होते तब लिख देते, पर इसमें चल जाता सीधा सीधा। 5 + 5 कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। लो सी डी ही तो फाइंड करना था हमने, लो सी डी फाइंड करना, लो हमारा आंसर आ गया। देखो बिल्कुल ही इजी सा सम था, आप ध्यान से देखे करोगे तो एक बार ध्यान से कर लो, क्योंकि अगर आपने ये समझा ना तभी जाके आगे सम समझ आएंगे। ऐसा नहीं होगा आप पे कोई लास्ट क्वेश्चन है वो समझ नहीं आ रहा, वो आप एक बार में बताओ समझ आ जाएगा, उसके लिए आप ये सारे सम समझोगे तो वो आप इजी लगे, नहीं तो वो आपको लगेगा भाई मैथ तो भाई बहुत टफ है। क्यों टफ है, आप स्किप कर दे, तो स्किप नहीं करना, सभी सम करके आगे चलो, फिर ऐसा लगेगा हाँ भैया तो आता ही है मुझे, ये भी ये तो ईजी सही है, ऐसा कुछ हो जाएगा, फीलिंग आएगी ऐसी। चलिए, अगर आपको समझ आ गया, अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझे जजमेंट होगी कि आपको समझ आ रहा है। पूरे चैप्टर प्लीज आपको यहाँ मिले, कहीं इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर मैथ में आपको हेल्प पड़ा तो इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड और क्लासमेट जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।